गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ने जा रहे हैं essay 2 का हिंदी का फर्स्ट लेसन, भारत की प्रमुख नदियाँ, लेसन 9 हिंदी रीडर। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में नदियों का जाल बिछा हुआ है। हम अपनी नदियों को पवित्र और पूज्य मानते हैं। नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि होने एवं पानी की सुविधा के कारण एक शहर बस गए हैं। वहाँ बहुत से त्योहार, मेले, उत्सव मनाए जाते हैं। भारत के उत्तर और पूर्व में 3 प्रमुख नदियाँ हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इनके अतिरिक्त जमुना और सरस्वती का भी विशेष महत्व है। ये सभी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र पूर्वी भारत की महत्वपूर्ण नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है तथा यह 3 देशों तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तिब्बत में इसे सापो, भारत में अरुणाचल प्रदेश में डिंग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। असम में इसे ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है और वहाँ के लोग इस नदी को नदी नहीं बल्कि नद कहते हैं। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होती हुई कराची, जो कि अब पाकिस्तान में है, उसके पास अरब सागर में गिरती है। पंजाब की 5 नदियाँ सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम हैं, जिन्हें पंचनद कहते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि ये 5 नदियों के करके ही पंजाब को पंजाब मतलब 5 नदियों का समूह कहा जाता है। गंगा नदी को भगीरथी भी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 2510 किलोमीटर है और यह भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। गंगा को माँ भी कहा गया है। पौराणिक कथा है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए थे। शाप देने के बाद मुनि ने कहा था कि गंगा जल के स्पर्श से ही उनके पुत्रों की मुक्ति हो सकती है। अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए भगीरथी नाम के राजा ने घोर तपस्या की और गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। इसीलिए गंगा का नाम भगीरथी पड़ा। कहते हैं गंगा का जल वर्षों रखने पर भी खराब नहीं होता। इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, इसीलिए संगम में स्नान करने का विशेष महत्व है। गंगा का पानी उज्ज्वल और यमुना का पानी श्याम वर्ण लिए हुए है, जो कि संगम पर स्पष्ट देखा जा सकता है।